नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई हूँ आपके लिए कहानी चूहिया राजकुमारी का दूसरा भाग लेकर। अब तक आपने सुना कि बूढ़ा किसान जिसके 3 बेटे थे, उसने अपने तीनों बेटे से शादी करने के लिए कहा और अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने लिए पत्नी ढूंढने के लिए कहा। 2 बड़े भाइयों को तो पत्नियां मिल गई थी, लेकिन छोटे भाई को एक छोटी सी चूहिया मिली थी। उन्होंने वापस आकर अपने पिता को बताया और पिता ने उनकी पत्नियों की परीक्षा लेने की बात कही और उसमें उन्हें डबल रोटी बनाने के लिए कहा। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अब असल में माइकल तो चिंता कर रहा था कि उसकी चूहिया डबल रोटी बनाएगी भी तो कैसे। फिर भी वे तीनों भाई एक साथ घर से निकल पड़े और अपनी अपनी होने वाली पत्नियों से डबल रोटी बनवाने के लिए चले गए। छोटी चूहिया ने जब माइकल को वापस आते देखा तो वो नाचने गाने लगी, और जब उसने आकर उसे ये बताया कि उसको डबल रोटी बनानी है तो वह हंस दी। माइकल बोला, मैं तो तुमसे यह कहते हुए डर रहा था कि तुम डबल रोटी बना दो। छोटी चूहिया हंसी और एक छोटी सी घंटी बजाकर बोली, तुमको तुम्हारी डबल रोटी जरूर मिलेगी माइकल, बस जरा सा इंतजार करो। माइकल ने देखा कि छोटी चूहिया की घंटी बजाते ही दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे चले आ रहे हैं। छोटी चूहिया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर आओ। वे सब चूहे तुरंत ही वहाँ से भाग गए और कुछ ही देर में गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर वहाँ आ गए। छोटी चूहिया ने उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनानी शुरू कर दी। माइकल बड़े आश्चर्य से उस छोटी चूहिया को उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनाते देखता रहा। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी डबल रोटियां लेकर अपने पिता के पास पहुँचे। सबसे बड़े भाई की होने वाली पत्नी ने राई की डबल रोटी बनाई थी। बीच वाली की होने वाली पत्नी ने जौ की डबल रोटी बनाई थी, वो लेकर आया था। पिता ने उन दोनों की डबल रोटियां चखी और कहा कि उनकी होने वाली पत्नियों ने बहुत अच्छी डबल रोटियां बनाई हैं। देहाती लड़कियों को जैसी डबल रोटी बनानी चाहिए, उन्होंने वैसी ही डबल रोटियां बनाई हैं। वो संतुष्ट था कि शादी के बाद उनकी दोनों बहुएं उसके बेटों को ठीक से खाना खिलाती रहेंगी। तब माइकल ने अपनी सफ़ेद डबल रोटी अपने पिता को दी। पिता ने भी उसको देखा और चखा तो बोला, अरे वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट डबल रोटी है, जरूर किसी अच्छे और महंगे अनाज की होगी। लगता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत अमीर है। माइकल बोला, उसने तो बस घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए डबल रोटी बनाने का आटा लेकर आ गए और फिर उसने डबल रोटी बना दी। दोनों बड़े भाई बहुत खुश हुए जब उनके पिता ने कहा कि अब हम एक और इम्तिहान लेंगे। तुम सबकी होने वाली पत्नियों को एक काम और करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वे सिलाई भी कर सकती है या नहीं। तुम लोग उनके हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना लेकर आओ। यह सुनकर दोनों बड़े भाई तो खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी होने वाली पत्नियाँ कपड़ा बुनना जानती थी, पर वे या तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई राजकुमारी भी कपड़ा बुन सकती है। तो उनके छोटे भाई का क्या होगा। माइकल भी चिंता में था। वो भी यही सोच रहा था कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है क्या। फिर भी वह सोचकर मुस्कुराया कि अगर वह चूहिया कपड़ा ना भी बुन सकेगी तो भी कम से कम वह उस बोलने वाली चूहिया से फिर से मिल तो सकेगा। जब माइकल चूहिया के पास पहुंचा तो चूहिया उसको देखकर फिर बहुत खुश हो गई। तुरंत ही माइकल के खुले हाथों पर चढ़ गई और नाचने लगी। माइकल बोला, मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूँ चूहिया रानी, लेकिन क्या माइकल, क्या तुम्हारे पिता को कुछ और चाहिए? वो तुम्हारे हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना देखना चाहते हैं। क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो? मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है। यह सुनकर चूहिया फिर हंसी और एक बार फिर उसने अपनी छोटी घंटी बजाई। एक बार फिर उसी दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे वहाँ आ गए। वे अपनी राजकुमारी के हुक्म के लिए उसकी तरफ देखने लगे। चूहिया ने उनसे कहा, जाओ और सबसे बढ़िया अलसी की रुई लेकर आओ। जब वे अलसी की रुई लेकर आए तो उस चूहिया ने उस रुई का बहुत ही बढ़िया धागा काटना शुरू किया। धागा काटने के बाद उसने उसका एक बहुत ही बढ़िया रुमाल बुना। वह इतना बढ़िया और बारीक बुना हुआ था कि उसने उसको बुनने के बाद एक गिरी के खोल में रख दिया। फिर वह माइकल से बोली, लो, इस गिरी के खोल को तुम अपने पिता के पास ले जाओ, इससे उनको पता चल जाएगा कि मैं कपड़ा भी बुन सकती हूँ या नहीं। जब तीनों भाई अपने पिता के पास पहुँचे तो दोनों बड़े भाई मुस्कुराए
उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सबसे छोटे भाई के पास कोई बुना हुआ कपड़ा था ही नहीं। इसका मतलब यह था कि उसकी होने वाली पत्नी उसके उनके पिता को खुश नहीं कर पाएगी, जबकि माइकल ने गिरी का वह खोल जिसमें बुना हुआ कपड़ा रखा था अपनी जेब में रखा हुआ था। पिता ने दोनों बड़े बेटों के लाए हुए कपड़े देखे। उसने कहा, तुम लोगों की होने वाली पत्नियां तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा बनाएंगी और तुमको ठीक से कपड़े पहनाएंगी और गर्म रखेंगी। उनका काम सादा है पर समय के साथ साथ सुधरता जाएगा। फिर उसने माइकल से पूछा, बेटे, तुम्हारी होने वाली पत्नी के हाथ का बुना कपड़ा कहाँ है? क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी भी तुम्हारे लिए कोई कपड़ा बुन सकी? माइकल ने अपनी जेब से गिरी का एक खोल निकाला और अपने पिता को दे दिया। उसके भाई तो देखते ही हंस पड़े। तो तुम्हारी राजकुमारी ने हमारे पिता को कपड़े की बजाय गिरी का खोल भेजा है? जब उनके पिता ने गिरी के उस खोल को खोला तो देखा कि उसके अंदर तो तह किया हुआ एक बहुत ही बढ़िया कपड़ा रखा था। उन्होंने उसकी तह खोली तो देखा कि वो तो दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा था। उसने तो इतना अच्छा कपड़ा पहले कभी देखा भी नहीं था। उसको देखकर तो बड़े भाइयों की हंसी रुक गई। पिता को भी उस कपड़े को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह भी बोला, यह तो बहुत सुंदर काम है। तुम्हारी होने वाली पत्नी इतना सुंदर और बढ़िया कपड़ा कैसे बुन पाई? माइकल बोला, उसने अपनी छोटी सी घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए अलसी की रुई ले आए। तब उसने उसका धागा बनाया, फिर यह रुमाल बुन दिया। पिता बोला, ये सब तो बहुत अच्छा था। अब मैं तुम लोगों की होने वाली पत्नियों से मिलना चाहूँगा ताकि फिर तुम लोगों की शादी की जा सके। सो तुम उनको यहाँ लेकर आओ। यह सुनकर माइकल ने सोचा कि अगर मैं अपनी होने वाली पत्नी को यहाँ लेकर आऊँगा तो मेरे बड़े भाई जब यह देखेंगे कि इसकी होने वाली पत्नी तो एक चूहा है तो मुझ पर हंसेंगे और मेरे पिता भी मेरी उससे शादी करने पर राजी नहीं होंगे। पर मैं अब उस सब की चिंता नहीं करता। उसने मेरे लिए डबल रोटी बनाई, कपड़ा भी बुना, वो गाती है, नाचती है, बहुत दयालु भी है। मैं तो बस उसी की परवाह करता हूँ, चाहे वो एक चूहिया ही क्यों ना हो। यही सोचकर वह फिर से चूहिया के घर की तरफ चल दिया ताकि वह उसको उसके अपने साथ लेकर अपने पिता से मिलवाने के लिए वापस आ सके। यही सोचकर वह फिर से चूहिया के घर की तरफ चल दिया ताकि वो उसको अपने साथ लेकर जाए और अपने पिता से मिलवा सके। वह फिर से उसी झोपड़ी में जा पहुंचा। उसको देखते ही चूहिया फिर से उसके हाथों में चढ़ गई। माइकल ने उससे कहा कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं। छोटी चूहिया तो यह सुनकर खुशी से पागल हो गई। वो अपनी छोटी सी घंटी बजाकर एक बार फिर उसने अपने नौकरों को बुलाया तो फिर से सैकड़ों चूहे दरवाजे के अंदर आ गए। उसने कहा कि वे उसकी गाड़ी को तैयार करें। जल्दी ही गिरी का एक खोल वहाँ आ गया। उस गिरी के खोल को तो चूहे खींच रहे थे। एक चूहा उस गाड़ी के कोचवान की जगह बैठ गया। दूसरा चूहा एक नौकर की तरह उसकी गाड़ी के पीछे एक बक्से पर बैठ गया। उस नौकर ने छोटी चूहिया को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहाँ से चल दी। माइकल भी मुस्कुराता हुआ अपनी होने वाली पत्नी की गाड़ी के साथ साथ अपने पिता के घर चल दिया। चूहिया से कहता जा रहा था, मेरे भाई मुझ पर हंस सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे पिता भी शायद इस शादी से खुश नहीं होंगे, पर मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम और मैं हमेशा खुश रहेंगे। मैं तुमको उसी तरह से रखूँगा जैसे कोई अपनी असली पत्नी को रखता है। जब वे जा रहे थे तो उनको एक पुल पार करना था। यह पुल जंगल पार करके एक नदी पर बना हुआ था। जब माइकल यह सब कह रहा था तभी वे उस पुल पर पहुंचे तो वहां हवा का इतने जोर से झोंका आया कि गिरी के खोल की वह गाड़ी, उस गाड़ी का कोचवान, उसके दोनों काले चूहे जो उस चूहिया की गाड़ी को खींच रहे थे, चूहिया राजकुमारी और उसके दोनों नौकर सब हवा में उड़ गए और नदी में डूब गए और माइकल उनको गिरने से रोक भी नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मुंह से निकला, ओ छोटी चूहिया, मुझे तुम्हारे इस तरह पानी में गिरने का बहुत अफसोस है। तुम मेरे ऊपर कितनी मेहरबान थी। मुझे तुम्हारे साथ बात करना और तुम्हारा गाना बहुत याद आएगा। और जब तुम चली गई हो तो मुझे पता चल रहा है कि मैं तुमको अपनी असली पत्नी की तरह से ही चाहता था। जब वह ऐसा बोल रहा था तभी उसने देखा
कि एक बहुत बड़ी सुनहरी गाड़ी, जिसको दो बहुत सुंदर घोड़े खींच रहे थे, नदी के किनारे किनारे आ रही थी। एक लंबा सा नौकर उस गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ था। एक बहुत सुंदर सी लड़की उस गाड़ी में बैठी हुई थी। इतनी सुंदर लड़की तो माइकल ने पहले कभी देखी भी नहीं थी। खुद बर्फ जैसी सफ़ेद सफ़ेद थी, उसके ओठ बेरीज जैसे लाल थे। उसने सफ़ेद मखमल के कपड़े पहने हुए थे और अपने सुनहरे बालों में बहुत सारे जवाहरात पहने हुए थे। उसने माइकल को पुकार कर कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करोगे माइकल? मैं अपने होने वाले पति के पिता से मिलने जा रही हूँ। माइकल कुछ दुखी आवाज़ में बोला, नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। मेरी अपनी होने वाली पत्नी तो यहाँ नदी में डूब गई है। उस सुंदर लड़की ने कहा, तुमने मुझे नहीं खोया है माइकल, मैं ही तुम्हारी वह छोटी सी चूहिया हूँ। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए डबल रोटी बनाई थी, मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए कपड़ा बुना था। मैं अब तक एक जादूगर के जादू से चूहिया बनी हुई थी। जब तुमने कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो, बस तभी मेरा वह जादू टूट गया और मैं फिर से लड़की बन गई। चलो अब हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं ताकि वह हमारी शादी की इजाज़त दे दे। फिर वे माइकल के पिता के घर पहुँचे। वहाँ जाकर वह उन लड़कियों से मिला जो उसके भाइयों से शादी करने वाली थी। पिता ने सबको अपना आशीर्वाद दिया और अपने सब बेटों की शादी उनकी लाई हुई पसंद की हुई लड़कियों से करवा दी। माइकल के दोनों भाई अपने पिता के खेत पर अपनी अपनी पत्नियों के साथ आराम से रहे। माइकल अपनी चुहिया राजकुमारी के साथ उसके राज्य चला गया। वहाँ वे जब तक जिंदा रहे खुशी खुशी रहे। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है आपको अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।